भरत जी लौट कर आए हैं तो बिलकते व्याकुल भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा कि मृत्यु उनके लिए शोक करने योग्य होती है जिन्होंने जीवन की धन्यता को उपलब्ध नहीं। तुलसी बाबा ने जाने कितने कितनी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। वो स्त्री जो पति वंचक होती है उसकी मृत्यु सोचने के लायक होती है। वेद विहीन ब्राह्मण सोचने के लायक होता है। डरपोक छत्री उसकी मृत्यु शोकनीय है। सीमा पर खड़े होकर जो अपने देश के साथ दगा करे वो प्रहरी की मृत्यु सोचनीय। लेकिन दशरथ उन्होंने तो जीवन की धन्यता को पाया। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई। भरत जी का एक ही दुख है कि मैं माता कैकेयी की कोख से क्यों जन्मा। नंदीग्राम के बाबा साधु बन गए भरत। जब गैया को जौ खिलाते वो गोबर करती, उसमें से जौ बीन के दलिया बनाकर खाते। लोग कहते भरत क्या कर रहे हो? तो कहते कैकेयी की कोख से जन्मा हूं ना, इस बात का प्रायश्चित कर। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना बसा। माता कैकेयी की कोख से मैं जन्म। सर्वांग जल रहा है भरत का। कौशल्या ने आलिंगन में बांध लिया। चित्त को शांति मिले प्रयत्न कर रही। कैकेयी पर किसका प्रभाव है? अश्वपति की पुत्री है कैकेयी। और कैकेयी की माता त्यक्ता थी, परित्यक्ता थी। अश्वपति ने एक बार तप किया तो तप के फल स्वरूप उनको ऐसी विद्या, ऐसी दिव्यता प्राप्त हुई कि वो पशु पक्षियों की बोली को पहचानने लग गए थे। मुंह से मुंह जोड़ के जैसे चींटियां बात करती हैं ना। लेकिन उनको ये कहा गया था कि आप कभी भी इस रहस्य को किसी के सामने उद्घाटित मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार पत्नी सहित अश्वपति बैठे थे। दो चींटियां एक इधर से आई इधर से, दोनों ने मुंह से मुंह लगा के कुछ बात की। उसको सुनकर अश्वपति को हंसी आ गई। तो पत्नी कहती है हंस क्यों रहे हो? तो अश्वपति ने कहा ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं, आप मेरे पे हंस रहे हो। अश्वपति ने कहा देवी मैं तेरे पे नहीं हंस रहा। नहीं, आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताओ। अश्वपति ने कहा अगर मैं अपनी हंसी का कारण बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप भले ही मर जाओ पर मुझे बताओ। गुरुदेव मेरी भारिया ये कहती है। तो गुरुदेव ने कहा जो तुम्हारी मृत्यु की चिता पर अपने अहम की रोटी सेकना चाहती है उसका त्याग ही कर दो अश्वपति। सुमंत्र जी को भी लगा कि कैकेयी पर उसकी माता का प्रभाव है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना बसाए। बिल पई बिकल भरत दो भाई। कौशल्या लिए हृदय लगाई। राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया। राम को मनाने चलेंगे। सारी अयोध्या पीछे चल दी। कौशल्या ने जाके दरवाजे खटखटाए। कैकेयी द्वार खोल दो। कैकेयी ने द्वार खोला तो बाह पकड़ के रथ पर बैठा लिया सुमित्रा ने। भरत मनाने के लिए राम को चित्रकूट की तरफ अग्रसर हुए। बड़ी सुंदर यात्रा है ये।
रोम रोम में राम है, हृदय में राम है, वाणी में राम है, मति में राम है, समर्पित चित्त वृत्तियां, सारा सारा जगत अहो 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 भरत जैसा भाई, अहो कैसा अद्भुत भाई। और बाबा ने इस यात्रा की बहुत सुंदर कल्पना की। जो रथ पर आरूढ़ होकर गए, उनकी यात्रा का दर्शन किया। जो पैदल गए उनकी यात्रा का दर्शन किया। उस दर्शन को हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया। और वो जो डोली में बैठकर गए, जो रथ पर आरूढ़ होकर गए, बाबा कहते हैं कि भगवान की तरफ जब आपको अग्रसर होना हो, भगवान को पाने के लिए, तो पथ बहुत हैं। एक है ज्ञान मार्ग, और एक है योग मार्ग, और एक है भक्ति मार्ग, और एक है कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी वो देखते हैं कि यहां पाना कुछ है ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तुम्ही ठाकुर, तुम्ही मंदिर, तुम्ही पुजारी, मेरी चित्त चेतना जो है वो परमात्मा ही तो है। मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण की निर्मलता निश्चित हो जाए, और अगर मोह की ग्रंथि टूट जाए, और अगर मल विक्षेप आवरण भंग हो जाए, तो फिर हमारा साक्षात्कार होता है। वैसे ही जैसे मुकुर साफ कर देने पर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लग जाता है। ये ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान के मार्गी। भारत में ऐसे बहुत संत हुए, कोई दूसरा है ही नहीं, पाया ही हुआ है। बंधन कैसा? गधों के व्यापारी जा रहे हैं, एक जगह रात हो गई तो सारे गधों को बांध दिया, एक खूंटी और एक रस्सी कम हो गई। तो वो बड़े चिंतित हुए कि मैं अपने गधे को कैसे बांधूं। तो किसी ने बताया कि गधा बांधना कोई मुश्किल थोड़ी है। उसने कहा रस्सी नहीं है, खूंटी नहीं है। तो साधु ने कहा कि नकली खूंटी गाड़ दो और नकली रस्सी उसके गले में बांध दो, और फिर खूंटी से बांध दो। उसने ऐसा ही नाटक किया। गधे ने सोचा मैं बंध गया, चुपचाप बैठ गया, सारी रात नहीं उठा। सुबह हुई तो जितने बाकी गधे थे वो उसने खोल दिए, और इसको ऐसे ही डंडे मार के जगह उठाने लगा, और ये उठे ही ना। वो कहते हैं साधु ने मेरे गधे को सम्मोहित कर दिया। साधु बोले उसे खोल तो दे। बोले जब बांधा ही नहीं तो खोलूं कैसे? अरे बोले जैसे बांधा था वैसे खोलूं। अब उसने खूंटी उखाड़ने का नाटक किया, गले के आसपास हाथ घुमाया। गधे ने सोचा मैं खुल गया, उठ के चलने लगा। तो जैसे गधा बंधा था, जैसे गधा खोला था, हमारा भी बंधन ऐसा ही है, और हमारी भी मुक्ति ऐसी ही है। पंचभूतों की काया पंचभूतों में मिल जाती है। आत्मा नित्य मुक्त है, उसकी मुक्ति का उपाय किया नहीं जा सकता। और बंधन का कारण क्या है? मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्ष। ज्ञान मार्ग है।